इस वीडियो में हम बीइंग के सारे यूज़ पढ़ेंगे, इनके अर्थों को समझेंगे और किस तरह से सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को भी देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बीइंग ये आया कहाँ से है। आप देख रहे हैं कि इसमें आईएनजी जुटा हुआ है। तो आईएनजी जोड़ने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आईएनजी फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को बहुत सारे लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, तो आप भी थोड़ी देर के लिए फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है। यानी यह जो वर्ड है बीइंग, इसमें जब हम बी में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बीइंग। ठीक है, यानी बी इसका बेस फॉर्म है। अब इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज, एम और आर। इसका सेकंड फॉर्म होता है यानी पास्ट फॉर्म होता है वाज या फिर वर। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है यानी पास्ट पार्टिसिपल, वो होता है बीन। ठीक है, तो अब इसमें कहीं कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा कि बीइंग ये आया कहाँ से है। आपने देखा कि बीइंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं और बीइंग क्या है, आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, तो अब बी का मतलब होता है होना। ठीक है, बी का मतलब होता है होना, यानी यह स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। यानी कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति कैसा है, क्या है या फिर कहाँ है, यह चीज़ बताता है। तो जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं, बीइंग के अर्थ की बात करते हैं, तो ये कई सारे अर्थ देता है। जब हम बी में आईएनजी जोड़ते हैं, किसी भी वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म बन जाता है। ठीक है, और हिंदी में अर्थ देने लगता है हो रही। ठीक है, जैसे गोइंग है। ठीक है, गो मीन्स जाना होता है और गोइंग का अर्थ होता है जा रहा। ठीक है, उसी तरह से बीइंग का जो पहला अर्थ निकलता है, बीइंग का पहला अर्थ निकलता है हो रही। बी मतलब होना, आईएनजी जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया हो रही या फिर हो रहा। ठीक है, यानी यह चेंज ऑफ स्टेट बताता है, यानी किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन बता रहा है। ठीक है, यानी बदलाव हो रहा है, ऐसा हमें पता चलता है बीइंग के यूज से। जैसे शी इज़ बीइंग नाइस टू मी, शी इज़ बीइंग नाइस टू मी। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रामर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे सिर्फ स्पोकन बता रहा हूँ, सिर्फ मैं अर्थ बताऊँगा और उसका यूज़ बताऊँगा कि किस अर्थ में कैसे यूज़ किया जाता है। स्पोकन में सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है, ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समझ लिया? ठीक है, सही सही समझ लिया तो बस ग्रामर उसी में है। ओके, तो शी इज़ बीइंग नाइस टू मी, यानी वह मेरे प्रति अच्छी हो रही है। बीइंग नाइस मीन्स अच्छी हो रही। ठीक है, तो बीइंग का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीइंग जो है यह हो रही का अर्थ देता है। राइट, तो पहले नहीं थी, अब वो ऐसा हो रही है, बदलाव है, बदलाव का सूचक है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, इट इज़ बीइंग डार्क, लेट अस गेट बैक। इट इज़ बीइंग डार्क, लेट अस गेट बैक, यानी अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अंधेरा पहले नहीं था, अब हो रहा है, बदलाव है, चेंज ऑफ स्टेट है, स्थिति में परिवर्तन है ये। तो इट इज़ बीइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, लेट्स गेट बैक, आओ चलते हैं, आओ वापस चलते हैं। ठीक है, तो बीइंग मीन्स हो रहा। इस सेंटेंस को देखिए, नाउ यू आर बीइंग बिजी, नाउ यू आर बीइंग बिजी, यानी अब तुम व्यस्त हो रहे हो। अब तुम व्यस्त हो रहे हो, यानी पहले नहीं थे, अब हो रहे हो, ये बदलाव हो रहा है। यानी यह बदलाव की तरफ सूचना देता है, बदलाव के बारे में बताता है कि कोई चीज़ पहले कुछ दूसरा था, अब वो कुछ दूसरा हो रही है, किसी दूसरे स्थिति में उसका परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है। बीइंग का दूसरा अर्थ देखिए, बीइंग का दूसरा अर्थ है होना। ठीक है, पीछे हमने देखा हो रहा, अब दूसरा अर्थ हम देखेंगे होना। ठीक है, तो किस तरह से ये होना का अर्थ देता है, जैसे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो आई एम सॉरी, मुझे दुख है,
फॉर बीइंग लेट, किस बात के लिए भाई? तो फॉर बीइंग लेट यानी लेट होने के लिए, ठीक है। तो बीइंग लेट मीन्स लेट होने, मीन्स बीइंग जो है यहाँ पर अर्थ दे रहा है होने का, ठीक है। तो ये होने का अर्थ देता है। आई ऑलवेज एन्जॉय बीइंग विद हर, आई ऑलवेज एन्जॉय बीइंग विद हर यानी मैं हमेशा उसके साथ होने का आनंद लेता हूँ, ठीक है। तो बीइंग विद हर यानी उसके साथ होने का, राइट, नो प्रॉब्लम। एक और सेंटेंस लीजिए ताकि यह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। माई बीइंग हियर ऑल द टाइम इज़ नॉट पॉसिबल, माई बीइंग हियर ऑल द टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर देखिए, माई बीइंग हियर यानी मेरा यहाँ पर होना, ऑल द टाइम पूरे समय, इज़ नॉट पॉसिबल संभव नहीं है। मेरा यहाँ पर हमेशा होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है? होना। माई बीइंग हियर मेरा यहाँ पर होना, तो बीइंग जो है यह होने का अर्थ दे रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। बीइंग क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर अ चाइल्ड, बीइंग क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर अ चाइल्ड यानी बीइंग क्यूरियस उत्सुक होना, अबाउट एवरीथिंग सभी चीज़ों के बारे में, इज़ क्वाइट नेचुरल बिल्कुल ही स्वाभाविक है, फॉर अ चाइल्ड एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो बीइंग क्यूरियस मीन्स उत्सुक होना, बीइंग यहाँ पर अर्थ दे रहा है होने का, आप देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए, जब बीइंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो पेयर है, यह पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब अर्थ यह देगा किया जा रहा, यानी कोई काम किया जा रहा है, किया जा रहा था, इस तरह का अर्थ देता है। जैसे अगर हम ये कहें बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है, बीइंग रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्ड किया जा रहा, बीइंग सेंट भेजा जा रहा, बीइंग रिपेयर्ड मरम्मत किया जा रहा, बीइंग रिटन लिखा जा रहा। तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मीन्स वहाँ पे समझ जाइए कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में अर्थ ये किस तरह का देता है? किया जा रहा, ठीक है। जैसे द कन्वर्सेशन इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, द कन्वर्सेशन इज़ बीइंग रिकॉर्डेड यानी बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है। माई हाउस वॉज बीइंग रिपेयर्ड, माई हाउस वॉज बीइंग रिपेयर्ड यानी मेरे घर की मरम्मत की जा रही थी, ठीक है। हेल्प इज़ बीइंग सेंट टू द विक्टिम्स, हेल्प इज़ बीइंग सेंट टू द विक्टिम्स यानी पीड़ितों को सहायता भेजी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम किसी काम के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वह काम या तो किया जा रहा था या फिर किया जा रहा है, राइट। इस अर्थ में आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं? प्लीज़ आप सेंटेंसेस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला अर्थ देखते हैं बीइंग का। बीइंग इसका अर्थ होता है के कारण या फिर के नाते या फिर की वजह से, होने के कारण, होने के नाते या फिर होने की वजह से, ठीक है। तो अब इसमें आपको दो कंडीशंस मिलेंगे, ठीक है। तो पहले हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। बीइंग ये कारण बताएगा, किस तरह से बताएगा, वजह बताएगा, किस तरह से बताएगा। देखिए, बीइंग स्टूडेंट यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम यानी एक छात्र होने के नाते, तो बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पे मतलब हुआ कि एक छात्र होने के नाते, एक छात्र होने के कारण या फिर एक छात्र होने की वजह से यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम यानी तुम्हें अपना होमवर्क समय पर करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो पहली कंडीशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर बीइंग चूँकि वर्ब है तो इसका एक अपना सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा भाई? बीइंग स्टूडेंट। कौन स्टूडेंट होगा? तो यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम यानी तुम्हें समय पर अपना होमवर्क करना चाहिए। किसको करना चाहिए भाई? तो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट कौन है? तो वो भी तुम ही हो। तो देखिए बीइंग का जो सब्जेक्ट है
और यू ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये आएगी कि बीइंग का सब्जेक्ट और इसके साथ जो दूसरा क्लास आ रहा है उसका सब्जेक्ट ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस को भी देखिए, बीइंग वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। बीइंग वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक मीन्स बहुत कमज़ोर होने के कारण, बीइंग वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक वह चल नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखिए कमज़ोर कौन है, तो ही यानी वह है, और चल कौन नहीं सकता, तो वह कौन है, वह है। यानी दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, सेम है। बीइंग का भी सब्जेक्ट और इस क्लास का सब्जेक्ट यह सेम है यानी एक ही है। एक कंडीशन तो ये हो गई। तो इस कंडीशन में देखा आपने बीइंग का किस तरह से हमने यूज़ किया। दूसरी कंडीशन ये होती है, ये वो होती है जब दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। जैसे देखिए, द डे बीइंग वेरी हॉट वी डिडंट गो आउट। द डे बीइंग वेरी हॉट वी डिडंट गो आउट, यानी बहुत गर्म दिन होने की वजह से हम बाहर नहीं गए, ठीक है। तो अब देखिए दोनों क्लासेस में दो सब्जेक्ट है। पहले तो बीइंग क्लास देख लीजिए, द डे बीइंग वेरी हॉट बहुत गर्म दिन होने के वजह से, तो गर्म था, गर्म था, कौन सा चीज़ गर्म था, क्या गर्म था, तो द डे, यह बीइंग का सब्जेक्ट हो गया। इसलिए इस बीइंग के सब्जेक्ट को हमने ठीक इसके पहले रखा है, ठीक है। ऐसा हमेशा होता है जब दोनों क्लासेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, दो हों, तो बीइंग के पहले बीइंग वाला सब्जेक्ट होता है और जो दूसरे क्लास का सब्जेक्ट होता है वो दूसरी क्लास के ठीक शुरू में होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा बीइंग का देखा सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने देखा द डे है, बीइंग के पहले आ गया। वैसे ही यहाँ पर वी डिडंट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, इस क्लास में सब्जेक्ट है वी, तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो बीइंग वाला सब्जेक्ट इसके पहले रख दिया गया, बीइंग के पहले रख दिया गया। अब इस सेंटेंस को देखिए, द स्टोरी बीइंग वेरी शॉर्ट आई फिनिश्ड इट इन नो टाइम, यानी बहुत छोटी कहानी होने के कारण आई फिनिश्ड इट इन नो टाइम, यानी मैंने इन नो टाइम मीन्स बहुत कम समय मैंने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो बीइंग वेरी शॉर्ट बहुत छोटी होने के कारण, तो क्या चीज़ बहुत छोटी थी, तो द स्टोरी, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक इसके पहले आया है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना होगा, इन दोनों कंडीशंस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है। अब अगले अर्थ की तरफ चलते हैं। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर यहाँ पे आ गया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा अंतर है पीछे वाले स्ट्रक्चर से, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है, आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आई डोंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड, ठीक है। आई डोंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड, आई डोंट लाइक मीन्स मैं पसंद नहीं करता। क्या पसंद नहीं करता भाई, तो बीइंग स्कोल्डेड मीन्स डांटा जाना, ठीक है। तो यह भी उसी तरह का अर्थ दे रहा है, यानी कोई काम किया जाना। यहाँ पर क्या निकल रहा है, बीइंग स्कोल्डेड मीन्स डांटा जाना, तो बीइंग स्कोल्डेड को हम इस तरह से लिखेंगे, शी इज़ टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यानी वह एक ही चीज़ बार बार बताए जाने से थक चुकी है, यानी वह इस बात से थक चुकी है कि एक ही चीज़ उसको बार बार बताया जाता है। तो बीइंग टोल्ड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यानी बार बार एक ही चीज़ को बताया जाना, बीइंग टोल्ड मीन्स बताया जाना, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, हु लाइक्स बीइंग इंसल्टेड, हु लाइक्स बीइंग इंसल्टेड, यानी कौन अपमानित किया जाना पसंद करता है। तो यहाँ पर आपने देखा बीइंग इंसल्टेड, यहाँ पर आपने देखा बीइंग टोल्ड, तो बीइंग इंसल्टेड मीन्स अपमानित किया जाना, बीइंग टोल्ड मीन्स बताया जाना, और बीइंग स्कोल्डेड मीन्स डांटा जाना, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरह का अर्थ निकलता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो फिर कमेंट बॉक्स में ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखें। डोंट फॉरगेट टू राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।